जिथे मर्यादा नहीं होती वहां में नहीं होता। रजनीश आनंद, मार्च 2025। फरवरी 2024 में मुझे एक गहरा सपना आया। एक ऐसा नजारा जिसमें गुरुजी ने अपनी शिक्षाएं साफ साफ बताई। जब मैं सो रहा था तो मैंने देखा कि मेरे घर में सत्संग हो रहा था। बहुत सारी संगत थी, लेकिन महाशिव की मौजूदगी की वजह से कोई भी सम्मान के साथ नहीं बैठा था। कुछ लोग कॉल ले रहे थे या अपने फोन पर वीडियो देख रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे और ज्यादातर लोग बातों में डूबे हुए थे। जब सेवादारों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच शब्द बजते रहे अनसुने। अजीब महसूस करते हुए मैं दरबार से निकला और किचन में गया, जहां मेरी 2 बहनें सेवा कर रही थीं। मेरी प्लेलिस्ट 2 घंटे के लिए सेट थी और मैंने देखा कि 1 घंटा 52 मिनट बीत चुके थे। मैंने उन्हें गले लगाया और रोने लगा, इस दुख में कि कोई भी सच में गुरु की बात नहीं सुन रहा था। यह गलत लगा। हम सत्संग की पवित्रता का अपमान कर रहे थे। क्या यह कोई सोशल गैदरिंग थी या गुरुजी महाराज का सत्संग? मैंने शब्द बंद करने का फैसला किया और दरबार में वापस चला गया। भारी मन से माफी मांगी और लोगों से कहा कि हम इसे यहीं खत्म करेंगे और वे जाने से पहले गुरुजी के पवित्र लंगर प्रसाद में हिस्सा ले सकते हैं। ज्यादातर संगत जाने लगी, लेकिन 7 या 8 भक्त आंखें बंद करके बैठे रहे, गुरुजी की मौजूदगी में पूरी तरह डूबे हुए। वे ध्यान की हालत में लग रहे थे। उन्हें अपने आसपास का कुछ पता नहीं था। संगत के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर बैठकर गुरुजी से माफी मांगी। मुझे लगा कि मैं सत्संग ठीक से नहीं कर पाया, क्योंकि किसी ने शब्द नहीं सुने थे। मैंने उनसे रहम की भीख मांगी। उसी पल, अभी भी अपने सपने में, दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि गुरुजी अपने 2 भक्तों के साथ गेट पर खड़े थे। मैंने उन्हें नमस्ते किया, उनके पैर छुए और पूछा, गुरुजी, आप बाहर क्यों हैं? गुरुजी वहीं खड़े थे। उन्होंने बस जवाब दिया, जिथे मर्यादा नहीं होती वहां मैं नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे अंदर जाकर सत्संग खत्म करने को कहा, क्योंकि संगत अभी भी अंदर बैठी थी। मैंने गुरुजी को दरबार में अपने आसन तक जाते और बैठते देखा। फिर उन्होंने कहा, प्लेलिस्ट चलाओ अंकल, 8 मिनट बाकी हैं। हमने प्लेलिस्ट पूरी की। उसके बाद मंत्र जाप किया। मैंने देखा कि गुरुजी खुश होकर बैठे हैं और फिर कह रहे हैं, जहां सम्मान है वहां मैं हूं। हिम्मत जुटाकर मैंने गुरुजी से मर्यादा का मतलब समझाने को कहा। गुरुजी खुशी में मुस्कुराए और कहा, जाओ, एक पेन और कागज ले आओ और लिखो। उन्होंने जो मुझसे कहा, मैं अब आप सभी के साथ शेयर करता हूं। 1, हमेशा पवित्र शब्दों को ध्यान से सुनो, उनमें तुम्हारे जवाब छिपे हैं। रेगुलर सत्संग सुने। 2, सत्संग के दौरान अपना फोन बंद कर दे। डिवाइस सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन खत्म कर देता है। 3, जहां सेवादार आपको गाइड करे वहां बैठें। आपका बर्ताव संगत और मेरे साथ लाई गई आत्माओं दोनों पर असर डालता है। 4, चाय या लंगर प्रसाद के बारे में बात न करें, चाहे वह बहुत मीठा हो या तीखा। यह आपकी दवा है, मेरा आशीर्वाद। 5, सत्संग के बाद फालतू की बातें करने से बचें, इससे आपको मिला आशीर्वाद कम हो जाता है। 6, अपने माता पिता की सेवा करें, यह भी सत्संग का एक रूप है। 7, सत्संग की भावना को अपने साथ रखें, मंदिर से घर और घर से
मंदिर तक। 8 मेरे साथ बैठे। हो सकता है उन्होंने और भी कुछ कहा हो, लेकिन मुझे यही याद है। जैसे ही मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, सपना खत्म हो गया। मैं रोते हुए उठा, ये महसूस करते हुए कि हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी गुरुजी अपनी असीम कृपा से हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहते हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जहां सम्मान नहीं होगा, वहां वे मौजूद नहीं होंगे। यह सत्संग संगत की बुराई करने के लिए नहीं है, बल्कि गुरुजी की शिक्षाओं को शेयर करने के लिए है। भले ही मैंने सत्संग होस्ट करते समय गलतियां की हों, गुरुजी ने अपनी अपार दया से मुझे सत्संग का असली सार बताया। मोबाइल उनके वाइब्रेशन को ब्लॉक करते हैं, उन्हें बाहर छोड़ दें। महाराज अपनी संगत की बहुत परवाह करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके आशीर्वाद से पूरा लाभ उठाएं। इस साल कुछ दिन पहले मुझे महाराज के एक और दर्शन हुए, जिसमें सत्संग की पवित्रता और उस कर्तव्यनिष्ठ अनुशासित सम्मान पर फिर से जोर दिया गया, जिसके साथ हमें उनमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि वे मौजूद हैं। सपने में मेरे घर पर एक सत्संग हो रहा था। संगत बैठी हुई थी। सेवादार ईमानदारी से अपनी सेवा में लीन थे और इस शांत दृश्य के बीच गुरुजी ने प्यार से मुझे बुलाया। मैंने झुककर उनका अभिवादन किया और कहा, नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। जिथे मर्यादा नहीं होती, वहां में नहीं होता। रजनीश आनंद, मार्च 2025। फरवरी 2024 में मुझे एक गहरा सपना आया। एक ऐसा नजारा जिसमें गुरुजी ने अपनी शिक्षाएं साफ साफ बताईं। जब मैं सो रहा था तो मैंने देखा कि मेरे घर में सत्संग हो रहा था। बहुत सारी संगत थी, लेकिन महाशिव की मौजूदगी की वजह से कोई भी सम्मान के साथ नहीं बैठा था। कुछ लोग कॉल ले रहे थे या अपने फोन पर वीडियो देख रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे और ज्यादातर लोग बातों में डूबे हुए थे। जब सेवादारों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच शब्द बजते रहे, अनसुने। अजीब महसूस करते हुए मैं दरबार से निकला और किचन में गया, जहां मेरी 2 बहनें सेवा कर रही थीं। मेरी प्लेलिस्ट 2 घंटे के लिए सेट थी और मैंने देखा कि 1 घंटा 52 मिनट बीत चुके थे। मैंने उन्हें गले लगाया और रोने लगा, इस दुख में कि कोई भी सच में गुरु की बात नहीं सुन रहा था। यह गलत लगा। हम सत्संग की पवित्रता का अपमान कर रहे थे। क्या यह कोई सोशल गैदरिंग थी या गुरुजी महाराज का सत्संग? मैंने शब्द बंद करने का फैसला किया और दरबार में वापस चला गया। भारी मन से माफी मांगी और लोगों से कहा कि हम इसे यहीं खत्म करेंगे, और वे जाने से पहले गुरुजी के पवित्र लंगर प्रसाद में हिस्सा ले सकते हैं। ज्यादातर संगत जाने लगी, लेकिन 7 या 8 भक्त आंखें बंद करके बैठे रहे, गुरुजी की मौजूदगी में पूरी तरह डूबे हुए। वे ध्यान की हालत में लग रहे थे। उन्हें अपने आसपास का कुछ पता नहीं था। संगत के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर बैठकर गुरुजी से माफी मांगी। मुझे लगा कि मैं सत्संग ठीक से नहीं कर पाया, क्योंकि किसी ने शब्द नहीं सुने थे। मैंने उनसे रहम की भीख मांगी। उसी पल, अभी भी अपने सपने में, दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि गुरुजी अपने 2 भक्तों के साथ गेट पर खड़े थे। मैंने उन्हें नमस्ते किया, उनके पैर छुए और पूछा, गुरुजी, आप बाहर क्यों हैं? गुरुजी वहीं खड़े थे। उन्होंने बस जवाब दिया, जिथे मर्यादा नहीं होती, वहां मैं नहीं होता।
फिर उन्होंने मुझे अंदर जाकर सत्संग खत्म करने को कहा, क्योंकि संगत अभी भी अंदर बैठी थी। मैंने गुरुजी को दरबार में अपने आसन तक जाते और बैठते देखा। फिर उन्होंने कहा, प्लेलिस्ट चलाओ अंकल, 8 मिनट बाकी हैं। हमने प्लेलिस्ट पूरी की, उसके बाद मंत्र जाप किया। मैंने देखा कि गुरुजी खुश होकर बैठे हैं और फिर कह रहे हैं, जहां सम्मान है वहां मैं हूं। हिम्मत जुटाकर मैंने गुरुजी से मर्यादा का मतलब समझाने को कहा। गुरुजी खुशी में मुस्कुराए और कहा, जाओ, एक पेन और कागज ले आओ और लिखो। उन्होंने जो मुझसे कहा, मैं अब आप सभी के साथ शेयर करता हूं। 1, हमेशा पवित्र शब्दों को ध्यान से सुनो, उनमें तुम्हारे जवाब छिपे हैं। रेगुलर सत्संग सुने। 2, सत्संग के दौरान अपना फोन बंद कर दें। डिवाइस सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन खत्म कर देता है। 3, जहां सेवादार आपको गाइड करें वहां बैठें। आपका बर्ताव संगत और मेरे साथ लाई गई आत्माओं दोनों पर असर डालता है। 4, चाय या लंगर प्रसाद के बारे में बात न करें, चाहे वह बहुत मीठा हो या तीखा। यह आपकी दवा है, मेरा आशीर्वाद। 5, सत्संग के बाद फालतू की बातें करने से बचें, इससे आपको मिला आशीर्वाद कम हो जाता है। 6, अपने माता पिता की सेवा करें, यह भी सत्संग का एक रूप है। 7, सत्संग की भावना को अपने साथ रखें, मंदिर से घर और घर से मंदिर तक। 8, मेरे साथ बैठे। हो सकता है उन्होंने और भी कुछ कहा हो, लेकिन मुझे यही याद है। जैसे ही मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, सपना खत्म हो गया। मैं रोते हुए उठा, यही महसूस करते हुए कि हम कितनी गलतियां करते हैं। फिर भी गुरुजी अपनी असीम कृपा से हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहते हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जहां सम्मान नहीं होगा, वहां वे मौजूद नहीं होंगे। यह सत्संग संगत की बुराई करने के लिए नहीं है, बल्कि गुरुजी की शिक्षाओं को शेयर करने के लिए है। भले ही मैंने सत्संग होस्ट करते समय गलतियां की हों, गुरुजी ने अपनी अपार दया से मुझे सत्संग का असली सार बताया। मोबाइल उनके वाइब्रेशन को ब्लॉक करते हैं, उन्हें बाहर छोड़ दें। महाराज अपनी संगत की बहुत परवाह करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके आशीर्वाद से पूरा लाभ उठाएं। इस साल कुछ दिन पहले मुझे महाराज के एक और दर्शन हुए, जिसमें सत्संग की पवित्रता और उस कर्तव्यनिष्ठ अनुशासित सम्मान पर फिर से जोर दिया गया, जिसके साथ हमें उनमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि वे मौजूद हैं। सपने में मेरे घर पर एक सत्संग हो रहा था। संगत बैठी हुई थी, सेवादार ईमानदारी से अपनी सेवा में लीन थे, और इस शांत दृश्य के बीच गुरुजी ने प्यार से मुझे बुलाया। मैंने झुककर उनका अभिवादन किया और कहा, नमस्ते गुरुजी। हां जी, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। सितंबर में मेरे जन्मदिन से ठीक पहले मेरे पिता के मस्तिष्क में धक्का जम गया और उन्हें तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता थी। ईश्वरीय कृपा हुई। मेरा बेटा समय पर उनके घर पहुंच गया और उन्हें अपनी कार से अस्पताल ले गया। मेरा भाई, जो उसी रात वहां पहुंचने वाला था, भी ठीक समय पर पहुंच गया और मेरे पिता को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की। अस्पताल जाते समय मेरे बेटे और भतीजी ने एक कार देखी जिस पर गुरुजी का नाम लिखा था। यह इस बात का संकेत था कि हम उनकी सुरक्षा में हैं। गुरुजी की कृपा से उपचार तुरंत शुरू हो गया और मेरे पिता जल्द ही खतरे से बाहर हो गए। अगले दिन मेरा भाई अस्पताल जा रहा था
कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही मार्मिक घटना घटी। मोतियों से सजी एक आकृति जो अर्धनारीश्वर, भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही रूप जैसी थी, मेरे भाई की कार के पास आई और उन्हें आशीर्वाद दिया। मेरे भाई के पास कोई नकदी नहीं थी और उसने बताया कि मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हैं। खुद को निर्मला बताते हुए उस भिक्षुक ने मेरे भाई को आश्वासन दिया कि मेरे पिता को तीसरे दिन पूरी तरह स्वस्थ होकर छुट्टी दे दी जाएगी। जब मेरे भाई ने यह अनुभव सुनाया तो मैं दंग रह गया। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि गुरुजी स्वयं अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए थे, एक दिव्य आश्वासन संदेश के साथ। निर्मला नाम गुरुजी के अपने नाम की प्रतिध्वनि था। कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में गुरुजी महाराज से मेरा जुड़ाव इस प्रकार एक महान फल दे गया था। आने वाले कई लाभों में से एक, उस समय जीवन पूरी तरह से संघर्षपूर्ण था। मैं अस्वस्थ था, मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर थी और आर्थिक समस्याओं के कारण तनाव का स्तर बहुत अधिक था। शरण की तलाश में मैंने बौद्ध धर्म की खोज की, लेकिन थोड़े समय बाद ही इससे विमुख हो गया। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव तुरंत हो गया। मेरी प्रारंभिक जिज्ञासा तब जागृत हुई जब मैंने भक्तों को शुक्राना के माध्यम से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते देखा। मैंने इस अद्भुत गुरु के बारे में और जानने के लिए इंटरनेट पर खोज शुरू कर दी। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया, अक्सर उन भक्तों की तरह धारा प्रवाह भाषण देने की इच्छा रखते हुए, यह सोचते हुए कि क्या मुझे कभी दूसरों के सामने बोलने का मौका मिलेगा। और अब मैं इस सत्संग को लिख रही हूं। इस चुनौतीपूर्ण समय में मुझे एक अद्भुत दर्शन हुआ। एक सुबह लगभग 4 या 5 बजे मैंने एक शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ देखा। मैंने यह बात अपनी एक साथी भक्त अवनीता को बताई, जो मेरी बॉस भी हैं। उन्होंने तुरंत मुझे एक महामृत्युंजय मंत्र समूह से जोड़ दिया, जिसका वह हिस्सा थी। तब से यह मंत्र जप मेरे जीवन में एक उपचारात्मक शक्ति बन गया है। मेरा यह भी मानना है कि गुरुजी ने समूह को असाधारण रूप से आशीर्वाद दिया है। जब दिल्ली का समूह मुंबई आया तो हमारे कार्यालय के भक्तों ने अपने घरों में सत्संग आयोजित किए, जो कई दिनों तक चले। मैं अपने घर पर सत्संग आयोजित करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि मेरा परिवार सहयोग नहीं करता था और ऐसी आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन नहीं करता था। लेकिन अवनीता ने मुझे आश्वस्त किया और मुझे विश्वास दिलाया कि गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। सत्संग के बाद मेरे पति, जो शुरू में विरोध में थे, गुरुजी के अनुयायी बन गए। उन्होंने हमारे जीवन को बदलने वाले कई चमत्कारों को देखा है। हालांकि हमें अभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम जीवित हैं। दरअसल मुझे हर साल अपने घर में सत्संग आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आ उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक ओंकार संकेत देता है कि माँ उनकी देखरेख में है। एक दिन मेरी माँ का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और वे बेहोश हो गईं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब मुझे यह खबर मिली और मैं कार्यालय से निकल पड़ा। रास्ते में मैंने गुरुजी का मंत्र जपते हुए गुरुजी महाराज से मेरी माँ की देखभाल करने की प्रार्थना की। अस्पताल जाते समय एक पीली तितली मेरे ऊपर चक्कर लगा रही थी। यह इस बात का संकेत था कि मेरे गुरु हम पर नजर रख रहे हैं। मैंने एक ओंकार का चिन्ह भी देखा और एक ऑटो रिक्शा
जिसका पंजीकरण क्रमांक 7 के बराबर था और जिस पर मां लिखा था। गुरुजी मुझे दिलासा और आश्वासन दे रहे थे कि वे मेरी मां के साथ हैं। अस्पताल में मेरी मां की हालत बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें रात में गहन निगरानी के लिए आईसीयू में भर्ती कराया। अगले दिन मैं उनके लिए जलप्रसाद लाया, जिसे उन्होंने पिया, और गुरुजी का स्वरूप, जिसे मैंने उनके तकिए के नीचे रख दिया। आधे घंटे बाद उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टर ने उन्हें एक सामान्य कमरे में स्थानांतरित करने का फैसला किया और अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने उन्हें अपने शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन लेना जारी रखने की सलाह दी। गुरुजी महाराज में अपनी आस्था रखते हुए मैंने 2 दिन बाद उनका इंसुलिन लेना बंद कर दिया। उनका शर्करा स्तर 400 यूनिट से 38 यूनिट तक नाटकीय रूप से गिर गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया क्योंकि ये स्तर गंभीर थे। उनका इलाज फिर से शुरू करने पर डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया। सामान्य उपचार के दौरान अगर उनकी शुगर इतनी कम न हुई होती तो उन्हें जीवन भर इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता। गुरुजी इसी तरह चमत्कार करते हैं, अपनी कृपा और उनमें हमारे अटूट विश्वास से। गुरुजी निरंतर मेरे साथ हैं, मेरे दैनिक कार्यों में मेरी मदद करते हैं, यहां तक कि मेरे कपड़ों का भी ध्यान रखते हैं। मेरे साथ एक सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार करते हैं और हमेशा अपने उत्साहवर्धक शब्दों से मुझे आशीर्वाद देते हैं। जहां ऐश कर, चिंता मत कर, चिंतन कर। यह पाठक को भ्रमित कर सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। मुझे पता है कि गुरुजी जन्मों जन्मों से हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे पास अपने प्रिय पिता, मेरे गुरुजी महाराज, मेरी अटूट शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने मेरे जीवन में तब प्रवेश किया जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था और मुझे जीने का एक कारण दिया, हमेशा आशा रखने का एक कारण। मैं उनका कितना भी धन्यवाद करूं, वह कभी पर्याप्त नहीं होगा। गुरुजी महाराज के अपार प्रेम और कृपा के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। सर्वदा भला गुरुजी। ऐश्वर्या अमोनकर। एक भक्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज एकादशी वाले दिन शनिवार को मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे पिता, हे मेरे भाई बंधु सखा, सब रिश्ते नाते गुरु जी आपसे, आपके सिवाय कोई अपना नहीं है गुरु जी, कोई अपना नहीं। सब धोखा सब शल है गुरु जी, एक आप ही का साथ सच्चा, एक आप ही का दरबार सच्चा गुरु जी। सब आप ही हो गुरु जी, मेरे लिए सब कुछ आप हो गुरु जी। बस इन चरणों में रखना, हमेशा इन चरणों की सेवा देना, जीते जी भी और मरने के बाद भी गुरुपा अपने चरणों में ही जगह देना गुरुपा। पल पल साथ देना गुरु जी, पल पल साथ देना, अंग संग सहाय रहना गुरु जी। आपकी बेटी को आप ही का आसरा है गुरु जी, आपके सिवाय कोई भी नहीं है गुरु जी। हर पल साथ देना, अंग हाथ थामे रखना गुरु जी, कभी भी हाथ ना छोड़ना, नहीं तो रुल जाएगी आपकी बेटी, रुल जाएगी गुरु जी। मेरे को समझ नहीं आती गुरुपा, आपकी बेटी किसी का बुरा नहीं सोचती, किसी का बुरा नहीं करती गुरुपा। कभी आप भी तो देखते हो गुरुजी, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, हर बंदे से मतलब कि एक हमदर्दी होती है गुरुजी। मुझे समझ नहीं आती, जिससे भी हमारी बनती है उससे क्यों हमारी फिर मतलब कि कोई ना कोई ऐसा इंसान आ जाता कि हमारी बिगाड़ देता है गुरुपा। कौन है वो इंसान गुरुपा जो हमें नहीं चाहता कि हमारी किसी से बने, हमारा किसी से साथ हो गुरुपा। ऐसा इंसान कौन है, मुझे उसका चेहरा देखना है गुरुपा, मुझे उसका चेहरा दिखाओ गुरुपा। जिससे भी बनती है वो इंसान हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाता है गुरुपा, वही हमारी ज़िंदगी से
से दूर हो जाता है। लोग उसको भड़काना शुरू कर देते हैं, उसको हमारे खिलाफ कर देते हैं, षड्यंत्र रचते हैं हमारे। क्यों गुरुपा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है गुरुपा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा? हर इंसान हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, चुगलियां करता है, निंदा करता है गुरुपा हमारी पीठ पीछे। क्या बिगाड़ रहे हैं हम? किसी के घर किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं, जो किसी के घर में खाना खाने जाते हैं, जो गुरुपा हर इंसान हमारे साथ बुरा करना चाह रहा है। मुंह पे मीठे बनती है दुनिया और पीठ पीछे बातें करते हैं, पीठ पीछे बुरा कहते हैं, बुरा बनाते हैं हमें गुरुपा। क्यों ऐसा क्यों है गुरुजी? अगर जो भी इंसान इन सब के बीच है गुरुजी, मुझे उसका चेहरा दिखाओ गुरुपा, मुझे उसका चेहरा दिखाओ, उस बंदे का बताओ गुरुपा, वो कौन है? कौन ऐसा बंदा है जो हमारा बुरा चाहता है, बुरा करता है गुरुजी? जिस से जब जब जो हमारे पास आया वो उसी को छीन के दूर कर दिया गुरुपा। कौन है वो इंसान? मैं नहीं जानती गुरुपा, आप ही जानो, आप ही देखो गुरुजी, आप ही ने वो इंसान मुझे बताना, आप ही ने करना है गुरुजी। ये ऐसा क्या है गुरुजी? हम किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं गुरुजी? मुझे समय संगत जी, हम ना किसी के साथ बुरा करते, माँ बेटी के लिए, पापा चले गए, भाई चले गया, कोई कमाने वाला नहीं, रेंट पे घर है, इतनी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते हैं, इतनी मुश्किल से सब करते हैं, लेकिन फिर भी लोग, किसी से 4 दिन बन जाती है, किसी को बर्दाश्त नहीं होती, वहां बिगाड़ देते हैं, जिससे बनती है वहां बिगाड़ के रख देते हैं गुरुजी। ये हमारे कर्म माड़े हैं जी, कि जस्ट साजिश के पीछे भी कोई है, बुरा चाहने वाला कोई है, बदनाम करने वाला कोई है गुरुजी। ये जो निंदा चुगली करने वाले लोग हैं गुरुपा, इनको देखो ना, आप क्यों नहीं देखते गुरुपा इनको? किसी की पीठ पीछे बुराइयां करने से हमारे कर्म काट रहे हैं। मैं जानती हूँ गुरुपा, जितनी कोई बुराई करेगा उतने हमारे कर्म कटेंगे, लेकिन किसी की निंदा चुगली करने वालों के पास गुरुपा क्या इतना, ये कैसे लोग हैं गुरुपा कि मुंह पे मीठे पीठ पीछे बातें, मुंह पे मीठे पीठ पीछे बातें। गुरुजी आप ही देखो गुरुजी, सब आप देखो। आप चाह तो यहाँ से हमें ले चलो गुरुजी, कहीं दूर, कहीं और अच्छी तरह घर दिलाओ कहीं पे गुरुपा, चाह तो हमें ले चलो। मुझे अब मन नहीं है गुरुपा यहाँ पे रहने का, बिल्कुल मन नहीं करता गुरुजी, बस मन उठ गया यहाँ से गुरुजी। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता गुरुपा, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता गुरुजी, नहीं अच्छा लगता। यहाँ के लोग, गली के लोग, यहाँ के लोग, कोई भी अच्छा नहीं लगता गुरुजी। बस अभी कुछ करो इंतजाम गुरुजी, बस उठा दो यहाँ से, कहीं ले चलो और कहीं और घर दिलाओ गुरु, कहीं और घर दिलाओ गुरुजी, नहीं रहना यहाँ पे, कोई अच्छा नहीं है गुरुजी। मुंह पे बीटे गुरुपा, मुझसे माँ बाप की बदनामी नहीं से, जब मेरी माँ के बारे में कोई बातें, मैं लड़ लूँ, झगड़ लूँ, जो मर्जी कर लूँ गुरुपा, जब कोई मुंह से कुछ बोलता है ना गुरुपा, कुछ बोलता है ना गुरुपा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुरुपा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुरुजी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की बदनामी नहीं सुनी जाती, किसी बेटी से नहीं सुनी जाती है गुरुपा, कैसे सुन लूँ माँ बाप की बदनामी गुरुपा? आप भी देखो, आप ही जानो। कोई मेरी माँ को बुरा बोलेगा, अच्छे से उनसे बात नहीं करेगा, अच्छे से नहीं करे, मैं उसको बर्दाश्त कैसे कर पाऊंगी गुरुपा? सब आप देखो गुरुजी, क्यों ऐसा हमारे साथ होता है गुरुजी? हर इंसान, लोग क्यों जेलसी हमारे से करते हैं गुरुजी, क्यों जेलसी करते हैं, क्यों चलते हैं हमारे से गुरुपा? मुझे इस चीज का जवाब दो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा गुरुजी? अपने घर में है, सुबह काम पे जाना, शाम को घर से आना, अपने घर से कहीं जाना नहीं, आना नहीं, फिर भी लोग हमें जीने नहीं देते गुरुपा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसे बुरे लोग हमें ही मिलते हैं गुरुपा, हमें ही मिलते हैं? कैसी दुनिया है गुरुपा आपने बनाई, कैसी दुनिया बनाई है गुरुजी, कैसी दुनिया बनाई है, जो किसी का अच्छा नहीं चाहते, किसी, हम चाहते हैं सबसे हमारी बने, सब हमारे रहे, खुश रहे, सब खुश रहे, अपने अपने घर में सबकी मनोकामना पूरी हो, सबके साथ दूर हो गुरुजी। हम दूसरों का भला सोचते हैं, हमारा लोग बुरा सोचते हैं गुरुजी। हमारे घर पे क्यों इतनी बुरी नजरें बना के बैठे हैं, क्यों इतना बुरा कर रहे हैं गुरुजी? जो भी है इस कांड के पूरे पीछे, जो भी हमारा बुरा चाहता है गुरुजी, मुझे उसका चेहरा दिखाना गुरुपा, मुझे उसका चेहरा दिखाना गुरुपा। कौन है ऐसा इंसान जो हर पल हमारा बुरा चाहता है, हर पल हमारा बुरा चाहता है गुरुजी, हर पल हमारा बुरा चाहता है गुरुजी, पल पल बुरा चाहता है गुरुजी। कोई तो ऐसा इंसान है जो हर पल बुरा चाह रहा है, हर पल बुरा कर रहा है, हर पल बुरा चाह रहा है गुरुजी। बस उसका चेहरा दिखा दो मुझे गुरुजी, चेहरा दिखा दो गुरुजी। सब आपके भरोसे छोड़ के बैठे हम तो, हर तकलीफ, हर दर्द, हर चीज आपके भरोसे छोड़िए गुरुजी। इस घर की दुख, इस घर की तकलीफें, इस घर की बीमारियां, इस घर की हर चीज गुरुजी, इस घर के कर्जे गुरुजी, जो आप ही ने अटका हुआ पैसा हमारा दिलाना, हमारे सिर से कर्जे उतारने गुरुजी, आप ही ने पैसों का इंतजाम करना है गुरुपा, आप करो पैसों का इंतजाम गुरुजी, सिर से कर्जे उतरे। ये लोग बातें करते हैं, पैसे इतने देनी है, सब लोग बातें करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। क्या किसी ने हमारी जगह पैसे देनी है गुरुपा? हमें ही देनी है ना गुरुपा। गुरुपा प्लीज पैसों का इंतजाम कर दो गुरुजी, पैसों का इंतजाम करो कि सिर से कर्जे उतारे, लोगों को पैसे दे दो गुरुपा। बस गुरुपा मुझसे इतना कर दो गुरुपा, इतनी मेहर कर दो, सिर से कर्जे उतार दो गुरुजी, सिर से कर्जे उतार दो।
पल पल साथ दो, पल पल साथ दो गुरु जी। अंग संसार है गुरु जी, आपकी बेटी को इतनी सारी बीमारियां, अपनी तकलीफ, माँ बीमार रहती है गुरुपा, आपकी बेटी को इतनी सारी बीमारियां, सिर पे इतनी बड़ी गिल्टी बनी है गुरुपा, अभी दूसरी किडनी में भी सिस्ट बनी है, छोटी है लेकिन है तो है ना गुरुपा। हर चीज़ की गॉड ब्लैडर में 20 mm का स्टोन बना हुआ है संगत जी मुझे। और मेरे पता नहीं गुरुपा, मेरे मुंह में इतने छाले क्यों हो रही हैं गुरु जी, जहाँ से दांत टूटा हुआ है वहाँ से दोनों तरफ इतने इतने छाले हो गए गुरुपा, क्यों ऐसा हो रहा है गुरु जी, इतनी बीमारियां क्यों हो रही गुरु जी, सब आप ठीक कर दो गुरु जी। मेरे पास ना पैसे हैं इलाज कराने के लिए, ना कुछ करने के लिए गुरुपा, सब आप ठीक कर दो गुरु जी, बिना दवाइयों के, बिना किसके आप ठीक करो गुरु जी। मैं तो आपके भरोसे बैठ के चलती हूँ, आप ही मुझे हाथ पकड़ के ले जाते हो, आप ही मुझे हाथ पकड़ के लेके आते, हर पल आपका साथ होता है, मैं जानती हूँ। इतने सारे एंजल नंबर मुझे रास्ते में दिखती हैं गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। इतनी सारी बटरफ्लाई दिखती है, उसके लिए गुरुपा शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे माड़े कर्म बीच में आ जाते हैं, जो मुझे हर जगह इतने, जहाँ भी तेरा काम बनते बनते रह जाता है गुरु जी, आप ठीक करो ना सब गुरु जी, आप संभालो, आप ठीक करो गुरु जी। गुरु जी कभी आप कहते हो कि तेरे कर्म कट चुके, तेरी आज आखिरी रात है, आज के बाद तेरे कोई भी काम रुकेगा नहीं। वो कभी गुरुबा मुझे ये मैसेज आता है कि तेरे माड़े कर्म है गुरु जी, मुझे समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं गुरु जी। जितनी परीक्षा मैंने दी है ना, शायद ही किसी ने दी होगी गुरुपा, बचपन से लेके आज तक हर चीज के लिए तरसी आपकी बेटी गुरुपा, हर चीज के लिए ऐसी जो चीज प्यारी लगी वो छीन ली गई गुरुपा मुझसे, वो छीन ली गई, जो अच्छा लगा वो छीन लिया गया गुरु जी, सब कुछ छीन लिया गुरु जी, दुनिया ने छीन लिया गुरु जी। नौकरी पे भी शायद कोई ऐसे ही कुछ लग रहा है गुरुपा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वहां भी कुछ होने वाला है ऐसा गुरुपा, आप ही देखो कोई साजिश रच रहा है गुरुपा, कोई ना कोई साजिश तो है गुरु जी, सब आप देखो, आप जानो गुरुपा, पल पल साथ देना गुरु जी, आप ही ने देखना, आप ही ने करना मेरे गुरुदेव, सब आपने संभालना, आपने देखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, नंतम नंतम शुक्राना गुरुपा, पल पल शुक्राना गुरु जी, आप ही का साथ सबसे प्यारा सा गुरु जी। इस गृहस्थी को संभाल के रखो गुरु जी, उजड़ जाएगी ये गृहस्थी, आप ही ने संभालनी, अब इस घर में विराजमान हो, आप बैठे हो गुरुपा, सब देखो सब जानो गुरु जी। हर चीज क्यों मुझसे दूर होती है, जिससे भी प्यार करती हूँ, जिससे भी रिश्ता बनाती हूँ गुरु जी, हर चीज वो दूर हो जाती है, हर इंसान वो दूर हो जाता है गुरु जी। आप ही देखो, आप ही ने मुझे मेरा मेरी मेरा मेरा दोस्त बख्शा, मेरा प्यार बख्शा, और उसी के बाद फिर भी वो मुझसे दूर है गुरु जी, वो दिल की बात नहीं कहता, आप ही उससे बुलवाओ गुरुपा, आप ही उससे बुलवाओ, आप ही सब ठीक करो मेरे गुरुदेव, सब ठीक करो, आप ही के भरोसे आपकी बेटी बैठी है गुरु जी, सबकी एक दिन आप सब ठीक कर दोगे गुरु जी, सब ठीक। ये आप कहते हो ना जी, जो लोग तेरी बातें करते हैं, जो तो एक दिन यही तुझे आके झुक के सलाम करेंगे, एक दिन तेरे पाँव माफी मांगी, जो तेरा बुरा चाह रहे हैं गुरु जी, सब आप ही देखो, आप ही करो, आपने दिए हुई है बदले। जहाँ मैं नौकरी करती थी संगत जी, उन लोगों ने बहुत सी पॉलिटिक्स चली, बहुत सब मतलब कि बुरा चाहा मेरा, लेकिन गुरु जी ने उन चारों को आपस में ही लड़वा दिया, वो खुद ही लड़के अलग अलग हो गए, सब बिटर, सब आगे पीछे हो गए, कोई भी वहाँ पे नहीं रहा गुरुपा। उनके उस मैडम के जिसने उनके साथ मिलकर साजिश जिसने रची थी, सबको गुरुपा ने तहस नहस कर दिया, सब अलग अलग हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए उनके आपस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी। बस मैं सब कुछ जब भी होता है, कुछ भी बुरा कोई चाहता, आपके भरोसे छोड़ देती गुरुपा, आप देखो, आप जानो गुरुपा, अगर ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है गुरु जी, तो यहाँ से हमें ले चलो, कहीं और ले चलो, कहीं और घर दिलाओ गुरुपा, कहीं और ले चलो, नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, निंदिया चुगली में हमें नहीं रहना गुरुपा, नहीं रहना, जब लोग पीठ पीछे बुराइयां करें, मुंह पे अच्छे बने, वहां हमें नहीं रहना गुरु जी, नहीं रहना गुरु जी, आप ही देखो, हमारा सहारा बनाओ गुरु जी। वो आपको पता, आपकी बेटी को जो चीजें पसंद नहीं है गुरु जी, बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता गुरुपा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे गुरुपा, सब ठीक कर दो मेरे गुरुदेव, सब ठीक हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज इतनी अरदास है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो गुरु जी, अटका हुआ पैसा दिला दो, मेरी अरदास कबूल करो गुरुपा, अगर कोई गुनाह है माफ कर दो गुरु जी, गुनाह और पाप क्षमा कर दो गुरुपा, क्षमा कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, सारे देवी देवताओं का शुक्राना, सारे एंजल्स का शुक्राना, सारे
पितर देवताओं का शुक्राना, बाबा जी आपका शुक्राना, मेरे गुरुपा आपका शुक्राना, पल पल शुक्राना, कुल देवी माँ काली माँ आपका शुक्राना, वैष्णो माँ चंडी माँ आपका शुक्राना, लक्ष्मी माँ गणपति जी आपका शुक्राना, विष्णु माँ साईनाथ आपका शुक्राना, बजरंगबली बाबा आपका शुक्राना, लड्डू गोपाल आपका शुक्राना, बालाजी आपका शुक्राना, सारे देवी देवताओं का शुक्राना, गुरु जी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो देने वाले गुरुपा उसका भी शुक्राना 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 शुक्राना, शब्द का भला करना गुरु जी, हर देखी बेटी का सहारा बनना, मेरे जैसे कर्म किसी के ना बने गुरु जी, किसी के ना बने, जितना दुख मैंने सहना जिंदगी में गुरुपा, कब खुशियां आएंगी कब नहीं आएंगी मैं नहीं जानती गुरुपा, हर खुशी से आपकी बेटी बह रहा है गुरु जी, आपकी हर खुशी के लिए तरसती है आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरुदेव, इस सत्संग को मंत्रयाम के सामने विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, नंतम गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सब संभाल लो, मेरे गुरुदेव सब संभाल लो, जय गुरु जी।